अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या आपको भी डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन मुश्किल लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या है ये सब्जेक्ट और हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो देखिए, सबसे पहले देख सकते हैं कि आपने डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन को पढ़ना ही क्यों है। तो डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन आपने इसलिए पढ़ना है ताकि आपको आइडिया हो कि हार्डवेयर लेवल पर जो कंप्यूटर्स हैं, जो डिवाइसेज़ हैं, वो कैसे काम करते हैं। और ये फ्यूचर में आपके जो सब्जेक्ट है जैसा कि असेंबली लैंग्वेज या थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, इसमें आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आपको आज की जो वीडियो है इसको देखने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और आपने क्या-क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है मैक्सिमम मार्क्स हासिल करने के लिए। तो इस वीडियो में आपको टिप्स, पेपर स्ट्रैटेजी, पर्सनल एक्सपीरियंस और सब कुछ मिलेगा विद लैब टिप्स। तो आखिर तक आपने ये वीडियो ज़रूर देखनी है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन। जी, तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा कोर्स ब्रेकडाउन, कि आखिर डीएलडी में हमने क्या-क्या पढ़ना है। देखिए, डीएलडी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कॉम्बिनेशनल सर्किट्स एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स। इसमें से आपका ऑलमोस्ट 30 टू 40 मार्क्स का पेपर आ रहा होगा फाइनल में। स्टिल हम देख सकते हैं कि कौन-कौन से टॉपिक्स आपकी कोर्स आउटलाइन में मेंशन है और आपने वो करने हैं। तो सबसे पहले आता है लॉजिक गेट्स एंड ट्रुथ टेबल्स, देन नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन शॉर्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बेसिक्स आने चाहिए। देन कॉम्बिनेशनल सर्किट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन एएलयू डिज़ाइन बेसिक्स बेसिक्स आने चाहिए। देन सीक्वेंशियल सर्किट्स, फ्लिप फ्लॉप्स, रजिस्टर्स, काउंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देन मेमोरी एंड प्रोग्रामेबल डिवाइसेस हैं, ठीक है। ये थी आपकी कोर्स आउटलाइन, जिसमें आपके पास ये टॉपिक्स हैं जो आप इस कोर्स में कवर करेंगे। देन हमारे पास आ जाता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड स्टडी प्लान, के कैसे आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टडी करना है। तो आपने लॉजिक गेट्स, सबसे पहले आता है लॉजिक गेट्स, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये आएगा तो बाकी सब आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो इसके आपको बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए और आपको जो है ट्रुथ टेबल्स आने चाहिए। हर गेट के एंड हो, और हो, नॉट हो या कोई भी हो। फिर आपने प्रैक्टिस करनी है के मैप्स को फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ योर सेमेस्टर। आपने जो है के मैप्स को बिल्कुल अपने फिंगर टिप्स पर कर लेना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन हो आपको उसको सोल्व करना आना चाहिए। देन आता है फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लिप फ्लॉप्स जो है उसमें आपने अंडरस्टैंड करना है एसआर डी जे के एन टी फ्लिप फ्लॉप्स को विद डायग्राम्स एंड कैरेक्टरिस्टिक टेबल्स। इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस ही आपको जो है वो इसमें मास्टर कर देगी। फ्लिप फ्लॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एटलीस्ट एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। देन आता है मक्स और डीमक्स एंड डिकोडर्स। आपने इसके प्रैक्टिकल यूज़ पर फोकस करना है और इसकी जो सर्किट डायग्राम्स क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छे से करना है। आपको एक स्टेटमेंट दी गई होगी, आपने फिर उसको उसकी सर्किट डायग्राम ड्रा करनी है, तो आपने बहुत ध्यान से जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है। देन जो एएलयू डिज़ाइन है ये ज़्यादा अभी पेपर में आया नहीं होगा, लेकिन आपको इसके बेसिक्स आने चाहिए। स्मॉल एएलयूज़ कैसे हम यूजिंग कॉम्बिनेशन सर्किट्स लाइक एडर्स या मल्टीप्लेक्सर्स यूज़ करके ड्रा करते हैं, वो आपको आना चाहिए। देन आता है काउंटर्स एंड रजिस्टर्स। लास्ट टाइम काउंटर्स में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आया था, आपने इसके जो है कन्वर्जन कैसे करनी है आपने फ्लिप फ्लॉप से काउंटर्स में, ये आपको आना चाहिए। और इसकी स्टेट डायग्राम आपने कैसे ड्रा करनी है ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। देन आते हैं प्रोग्रामेबल डिवाइसेस, इसके आपको बेसिक्स आने चाहिए और इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए। इसमें आपको डेप्थ में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देन अब हम अपन देख लेते हैं पेपर स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो आपने नीट डेफिनेशंस लिखनी है, हाईलाइट करने हैं कीवर्ड्स। देन आपने क्या करना है, आपने जो है क्लीन और लेबल डायग्राम्स बनानी है। पेंसिल आपने ब्लू पेंसिल यूज़ करनी है, रेड पेंसिल यूज़ नहीं करनी। लॉजिक सर्किट्स आपने बनाने हैं और उनको लेबल भी करना है, ठीक है। और आपने स्टेप बाय स्टेप के मैप की जो सिंप्लीफिकेशन है वो आपने लिखनी है और कोई भी स्टेप मिसिंग करना कि आप डायरेक्टली काट ऐसा नहीं करना, आपने स्टेप बाय स्टेप जो है वो काम करना है। देन आपने क्लियर जो है नियर जो है ट्रुथ टेबल ड्रा करने हैं और इनपुट्स और आउटपुट्स को जो है मार्क करना है। देन आपने जो भी सर्किट रिलेटेड क्वेश्चन किया है, न्यूमेरिकल किया है, उसकी आपने स्टेप बाय स्टेप वर्किंग बतानी है। और आपने अगर कोई भी फॉर्मूला या रूल यूज़ किया है किसी क्वेश्चन में, तो वो आपने वहाँ पर ज़रूर लिखना है। देन आपने जो है प्रैक्टिस करनी है कन्वर्जन क्वेश्चंस ऑफ नंबर सिस्टम, जो कि बेसिक्स है और शॉर्ट क्वेश्चन में एक तो आ जाता है, तो आपको ये भी आना चाहिए। नो लैब एंड वाइवा टिप्स, लैब को हम इग्नोर नहीं कर सकते। लैब ही तो हमारी जो हमने पढ़ा है उसका सबूत है कि हमें कुछ आता है। तो आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करना है लोगिज्म पर। लोगिज्म क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पर आप सर्किट्स को ड्रा कर सकते हैं और उनको सिमुलेट कर कर देख सकते हैं कि अगर वो सही भी है या नहीं, ठीक है। कोई भी आप ट्यूटोरियल देख ले, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। फिर आपने कोई भी वाइवा क्वेश्चन जो है वो आप प्रैक्टिस करें, उनको जितना ज़्यादा आप डीप जाएंगे, जितना अच्छे से आप पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही आपको उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और वाइवा वहाँ से टीचर ने पूछना, कहीं नई जगह से तो नहीं पूछ लेना। तो आपने प्रैक्टिस करनी है वाइवा क्वेश्चंस। इंशाल्लाह आई विल मेक माय ओन वीडियो फॉर वाइवा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट माय पर्सनल एक्सपीरियंस क्या था और टिप्स क्या थी,
तो देखिए मुझे जो मक्स था, डीमक्स था, फ्लिप फ्लॉप्स था, उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी थी। तो मैं आपको बताऊँगी कि कैसे मैंने जो है अपने डीएलडी में एस किया था। तो सबसे पहले मैंने प्रैक्टिस किए थे के मैप्स को, मैंने डेली प्रैक्टिस किया था और उसमें स्पेशली जो डोंट केयर वाले क्वेश्चंस हैं, वो मैंने प्रैक्टिस किए थे और जिससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी सर्कस को ड्रा करने में और उसको सिम्प्लीफाई करने में। देन मैंने जो है लॉगिज्म पर जो है सर्कस को डिज़ाइन किया था और फिर मैंने अपने क्लास फेलोज़ को भी एक्सप्लेन किया था, जिससे मेरे कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हुए, उनकी भी हेल्प हुई। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। एक जो अच्छा लर्नर है वो अच्छा टीचर भी होता है। तो आपने लर्न करना है और टीच करना है, ये आपको और ज़्यादा बेटर लर्नर बनाएगा। देन आपने क्या करना है, मैंने क्या किया था और आप भी ये कर सकते हैं। मैंने जो है शॉर्ट यूट्यूब वीडियोस ट्यूटोरियल्स बहुत ज़्यादा देखे थे। मैंने मक्स पर, टीमैक्स पर, फ्लिप फ्लॉप्स पर और लैचेस पर क्या होती हैं और जो हमारे पास है काउंटर्स, मैंने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी थी और प्रैक्टिस किया था और कॉन्सेप्ट्स को विजुअलाइज़ किया था, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही थी। आपके पास यूट्यूब है, आप कुछ भी वहाँ पे सर्च कर देख सकते हैं। देन मैंने क्या किया था, मैंने जो है ग्रुप स्टडी पे फ़ोकस किया था। मैंने जो भी मैं सीखती थी मैं अपने फ्रेंड्स को भी बताती थी, जिससे मेरे कॉन्सेप्ट्स जो है, ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स वो क्लियर हो गए। फिर मैंने एटलीस्ट 2 टू 3 पेपर्स जो है वो पेपर से पहले, एग्ज़ाम से पहले सॉल्व किए थे, पास्ट पेपर्स, ठीक है। तो वीडियो के एंड में मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि जो डीएलडी है वो कोई थ्योरिकल सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड लॉजिक है। आपने जो है इसको मास्टर करना है, इसके बेसिक्स देखने हैं और प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस ही आपको कामयाब करेगी। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके बहुत से जो है कॉन्सेप्ट्स और बहुत सी जो कन्फ्यूजन थी वो क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।